हाय दोस्तों, मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हूँ। अभी रात के 2:15 बजे हैं और मैं अभी पोस्टमार्टम करके आ रहा हूँ। और आपको तो पता है मैं हमेशा हरदम एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी लगे। और आपको पता है कि मैं हमेशा मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं पोस्टमार्टम करके आया हूँ और मैं लौट रहा हूँ। इस समय मैं घनघोर जंगल में हूँ और हाईवे पर चल रहा हूँ। और मैंने यहाँ बीच जंगल में गाड़ी रोक के एक वीडियो बनाने का मेरा प्लान बनाया अचानक। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको पोस्टमार्टम की सारी सच्चाई और सारा सच मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ऐसा क्या होता है। आज मैं नई अपने भड़बड़ाती हुई शानदार वीडियो में और बम्पर वीडियो में आपके सामने हूँ। आप लोगों के मन में हमेशा ये एक सवाल आता है कि आखिर पोस्टमार्टम होता क्या है और पोस्टमार्टम क्यों कराया जाता है और पोस्टमार्टम किन लोगों का होता है और पोस्टमार्टम में आखिर होता क्या क्या है। तो आप देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर बना करके चलता हूँ। और हमारी वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप सभी चीज़ों को आपकी जानकारी मिले और आप सभी चीज़ों से रूबरू हो सकें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोस्टमार्टम कभी भी प्राइवेट नहीं होता है। पोस्टमार्टम हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट के डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु असमान परिस्थितियों में हुई है तो उस मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति गवर्नमेंट की संपत्ति है। गवर्नमेंट ये मान के चलती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि पोस्टमार्टम दिन में होता है या पोस्टमार्टम रात में होता है। इसका सवाल का जवाब है पोस्टमार्टम दिन में होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पोस्टमार्टम रात को होता है, जैसे कि आज मैं करके आ रहा हूँ। पोस्टमार्टम रात को कब होता है? पोस्टमार्टम रात को तब होता है जब कोई भी परिस्थिति बड़ी विशेष होती है और उसमें उस ज़िले का जिलाधिकारी इसके लिए आदेशित करता है, ऑर्डर देता है। तो पूरी की पूरी मशीनरी सिस्टम रात के समय आर्टिफिशियल लाइट में पोस्टमार्टम करना शुरू करता है। उसकी भी कुछ शर्त हैं, रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 500 वाट लाइट होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में और फ्लैश लाइट होनी चाहिए। और जो लाइट ओटी ऑपरेशन थिएटर में होती है उस तरह की लाइट होना चाहिए। और आजकल का सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गया है। हालांकि हमारा पोस्टमार्टम हाउस घनघोर जंगल में बना हुआ है। इतना घना जंगल है कि अगर वहाँ गाड़ी ख़राब हो जाए तो मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और जो मेरा बंगला है वो भी शहर के बाहर जंगल में है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड टाइप का बंगला है। और उसके पास में एक नदी बहती है जिसमें हमेशा रात भर पानी बहने की आवाज़ आती रहती है। और उस बंगले में मेरे साथ मेरा नौकर सुरेश और मेरा एक नौकर रमेश, ये दोनों लोग रहते हैं और मैं अकेला उसमें रहता हूँ। अब आप वीडियो बने रहिए तो आगे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे फैक्ट्स बहुत सनसनीखेज आने वाले हैं। आपको बहुत रोमांचक मज़ा आएगा इसमें। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि पोस्टमार्टम होता क्यों है। पोस्टमार्टम इसलिए होता है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक विशेष परिस्थिति में हुई है तो उसकी मृत्यु का एक्चुअल कारण क्या है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही प्रोसीड किया जाता है, डॉक्टर ही उसको करता है। तीसरा पॉइंट आपके मन में हमेशा ये आता होगा कि लोग दारू पी के, शराब पी के, एल्कोहल लेके, नशा करके पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोस्टमार्टम करते समय हम लोगों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे कोई भी इस तरह का नशा नहीं लेता है, ना ही नशा लेना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील होते हैं। तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति का पूरी तरह से होशो हवास में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट आता है कि वहाँ का जो लोअर स्टाफ है क्या वो शराब वगैरह का सेवन करता है। तो उसका आंसर है वो प्लस माइनस हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अगर एल्कोहल वगैरह लेके आता है या लेता है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन वो सामने से तो कुछ ऐसा कोई करता नहीं है। और कभी कभी ऐसे सुनने में आता है तो वो करते होंगे, जो स्वीपर वगैरह होते हैं वहाँ ऐसे, लेकिन अलाउ नहीं है। ये एकदम
इलीगल है, अनऑथराइज है इस तरह का नशा करना। अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर करता है या स्वीपर करता है तो वो पोस्टमार्टम डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है और उसमें कम से कम 9 से 10 पेज की रिपोर्ट बनती है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। और अब तो पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज रहता है, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम विथ नेट कनेक्शन, पूरी की पूरी सुविधाएं व्यवस्थाएं रहती हैं। अब हमारे जो अगला पॉइंट आता है कि इसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, मेनली अल्ट्रासाउंड का क्या उसमें रोल होता है। तो हमारे इंडिया में तो अभी वो कल्चर नहीं आया है, लेकिन हमारे जो और विदेश हैं जैसे यूएस है, जर्मनी है और वहाँ के कुछ जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे क्या है, बॉडी का हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है उससे कि इंटरनल इंजरी को जानने के लिए। और एक्सरे का भी रोल ये होता है कि जो हड्डियाँ, जो बोन्स हैं अगर वो ब्रोकन हुई हैं, टूटी हुई हैं तो वो ईज़िली उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो डिजिटल एक्सरे होता है, इंडिया में कहीं कहीं होता है और एब्रॉड में, विदेशों में तो होता ही होता है। जो डेवलप कंट्री है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अनडेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कुछ खास ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं कहीं की गवर्नमेंट अलाउ करती है, किसी किसी कंट्री की। लेकिन इंडिया में सीटी का ऐसा कुछ है नहीं है, कोई लिटरेचर में अभी तक ऐसा नहीं आया है, इंटरनेट पे कोई जर्नल ऐसा पब्लिश नहीं हुआ है। हालांकि अल्ट्रासाउंड कुछ देशों में जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन जो 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे किया जाता है वो कराया जाता है। तो उससे जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो हम लोग जान लेते हैं, ख़ासतौर से मसल्स के अंदर जो दबी हुई इंजरी होती है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और बाकी ये है कि बाकी तो सारा का सारा आपकी नॉलेज का गेम है, पूरा आपका नॉलेज के बेस पे सब कुछ होता है, आपका एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। आप जैसे मेरी बात करें तो अभी तक मैं 2000 से लेकर 5000 के आसपास पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। डिफरेंट केस की बात करते हैं तो डिफरेंट केस के मैं सैकड़ों केसेस कर चुका हूँ। तो एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड हुआ है। और बाकी तो सारा नॉलेज है, किताब है, इंटरनेट है, तो वहाँ से भी हेल्प ले ली जाती है। लेकिन एक केस करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 8 से 10 केसेस भी करने पड़ते हैं, रात हो जाती है। जैसे आज की ही बात करें तो आज पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रात को 8 बजे से शुरू हुआ और करीब 1:30 बजे तक होता रहा, लगातार चलता रहा, केसेस चलते रहे। हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोगों का स्टाफ रहता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अकेले करता है। वहाँ से 7 से 8 लोगों का स्टाफ रहता है जो पहले से ही अपडेटेड होते हैं। उनको शाम को ही सूचना मिल जाती है कि होना है या नहीं होना है, तो वो लोग अपनी अपनी तैयारियों के संग आ जाते हैं। और इसको शहर से बाहर एक सुनसान वीरान जगह पर इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई बॉडी का इन्फेक्शन एक आम पब्लिक को ना स्प्रेड हो पाए और कोई स्मेल है वो आम पब्लिक तक ना पहुंच पाए। और कोई भी चीज़ को एकदम आइसोलेटेड तरीके से किया जाता है ताकि मेन पर्पज़ ये है कि जिस तरह की चीज़ है वो हमेशा की थोड़ा सा दूर रहे, एक आम पब्लिक से दूर रहे। सबसे बड़ा मोटिव तो यही होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे किसी एक आम जनमानस का, एक आम जनता का उसमें इंटरफियर ना हो। पोस्टमार्टम हाउस का पब्लिक के लिए और पब्लिक का पोस्टमार्टम हाउस के लिए, इसलिए हमेशा बहुत दूर जंगल में, कहीं दूर अलग आइसोलेटेड जगह पे बनाए जाते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बड़े चांसेस होते हैं, तो इसलिए इन्फेक्शंस को प्रिवेंशन करने के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत अलग और आइसोलेटेड तरीके से ही बनाई जाती हैं। और तीसरी बात, लोगों के मन में डर रहता है कि वहाँ पे ऐसा क्या होता है, क्या वहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं या कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है। तो अभी तक तो मेरे, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो ना तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, ना ऐसा कुछ सुनाई दिया, ना ऐसा कुछ समझ में आया और ना ही ऐसा कुछ महसूस हुआ। हाँ, अगर आप मेरे आसपास या मेरे पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे तो कुछ शैडो टाइप की मेरे आसपास कुछ दिखाई दे सकती है। लेकिन ये एक तरह का डिल्यूजन, हैलुसिनेशन होता है जो महसूस होता है। और हम लोग तो काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। हालांकि शुरू में ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी कुछ परेशान करती थी या कुछ ऐसे, मतलब मेंटली इसको हैलुसिनेशन या डिल्यूजन कहेंगे
ऐसा शुरू में लगता था, लेकिन फिर बाद में ये सब चीज़ें रिमूव आउट हो गई हैं। तो मुझको तो ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आपको भी आसपास या पीछे कुछ दिख रहा हो तो आप भी उसको अवॉइड करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, तो ये तो हम सोचने का सिर्फ एक एंगल है, एक सिर्फ सोचने का व्यू है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और अगला पॉइंट ये आता है कि उसके बाद होता क्या है। जैसे कि केसेस करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद पूरी की पूरी बॉडी पुलिस के हवाले कर दी जाती है, और उसके बाद जो उसके पेपर होते हैं वो भी उनको सुपुर्द कर दिए जाते हैं, ताकि वो उसको ले जाते हैं और पूरी की पूरी साइन वगैरह करा के, पूरी के पूरी वो अपने प्रोसेस करा के वो बॉडी को घर वालों के हैंड ओवर कर देते हैं। फिर बाकी उनका आगे का जो भी अंतिम क्रिया का जो भी प्रावधान होता होगा, वो अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है। आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए। मैं हमेशा आपको सनसनीखेज जो नई तरह की चीज़ें जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो हमारे अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हैं, जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड हैं, जो बीमारियों से रिलेटेड हैं, वो आपको मैं देता रहता हूँ। और आपको तो पता है कि मैं अपने वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, कोई भी ग्राफिक्स इफ़ेक्ट नहीं डालता हूँ, ताकि मेरे वीडियो एकदम ओरिजिनल रहें। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने वीडियो कितना ब्यूटीफुल बनाया, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी वीडियो कितने नॉलेजेबल हैं और आपको उससे कितना लाभ मिल रहा है। तो मेरे तो वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि आपको सारी की सारी चीज़ों की जानकारी मिले और सारी चीज़ें आप सीखें, समझें और उससे आप लोगों को लाभ मिले। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, डाला था, उसमें मैंने लाइव करके दिखाया था इस पोस्टमार्टम को। हालांकि पेशेंट का या विक्टिम का या मृतक का फेस दिखाना या बॉडी दिखाना अलाउ नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बताया गया, मेंशन किया है। तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। अभी तो ये मैं जंगल में खड़ा हुआ हूँ, बहुत ही घनघोर जंगल है, कुछ ट्रक वगैरह निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो और कुछ इंसान तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। और रात को करीब 2:15 बजा हुआ है। तो मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैंने अच्छे मूड में एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और बने रहिए मेरे चैनल में, ताकि मैं हमेशा इस तरह के नए नॉलेजेबल और खूंखार और सनसनीखेज और भौकाली और बम्पर वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूं, बनाता रहूं, और आप लोगों को तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड नाइट, टेक केयर।